सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 15 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो सही उत्तर होगा आदित्य पुरी। अच्छा, कौन है आदित्य पुरी? है HDFC बैंक के MD CEO हैं और अभी इन्हीं को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस तरह वे ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कॉर्पोरेट लीडर बन गए हैं। क्या नाम है? आदित्य पुरी। अच्छा चलो, मेरा एक प्रश्न रहेगा आप लोगों से। मैंने आपको कई बार बताया है आदित्य पुरी ये भी अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे और इनकी जगह HDFC बैंक के नए MD CEO कौन बनेंगे? मैंने कई बार आपको बताया, अब आपको बताना है। बाकी दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता था इन्होंने। अर्नब चौधरी टूनज मीडिया अवार्ड जीता इन्होंने और कलीपुरी 2020 के लिए इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता था इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस हवाई अड्डे में भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको दिल्ली में मिलेगा। तो भारत में एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला दिल्ली एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो अब दिल्ली आने वाले सभी इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन जरूरी नहीं होगा, क्योंकि अब यही यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही विदेश से आने वाले यात्रियों का कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा, जिसके लिए एयरपोर्ट पर ही लैब और टेस्टिंग का इंतजाम कर दिया गया है। और ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको याद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भी भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। बाकी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हैदराबाद एयरपोर्ट भी बोलते हैं, अभी इसे CII-GBC नेशनल लीडर अवार्ड भी जीता था। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था इसने। और कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में है, सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है ये, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो रहने वाले ब्रिटेन से हैं, यानी कि इनकी नेशनलिटी है ब्रिटेन, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। ये इस सीजन की इनकी 6वीं जीत है और उनके करियर की 90वीं जीत है। फर्स्ट नंबर पे लुइस हैमिल्टन, सेकंड नंबर पे रहे वोल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं, और थर्ड नंबर पे रहे अलेक्जेंडर एल्बॉन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी रेसेस हो गई है उनको सबको एक बार रिवाइज कराता हूं मैं आपको। सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि वोल्टेरी बोटास ने जीती थी, जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड से हैं। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती। उसके अलावा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स वो पियरे गैसली ने जीती थी, और फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स वो मैक्स वर्स्टपन ने जीती थी। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने US ओपन मेंस 2020 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा डोमिनिक थीम ने। तो ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर हैं ये डोमिनिक थीम, और इन्होंने 2020 के US ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने किनको हराया? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को, जो कि जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं, और डोमिनिक थीम ये ऑस्ट्रिया से हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं, US ओपन ग्रैंड स्लैम के कंप्लीट विनर की लिस्ट आ गई है, जिसमें मेन सिंगल हो गया, वुमेन सिंगल हो गया, मेंस डबल हो गया, वुमेन्स डबल हो गया। तो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं, या तो विनर के नाम पूछ लेंगे, या ये पूछ लिया जाता है कई बार कि ये किस देश के हैं, जैसे कि पूछ लिया डोमिनिक थीम ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से भी कई बार आपकी स्टैटिक क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, जैसे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, और वैसे साल में 4 होते हैं। और इस साल आपने पढ़ा होगा कोरोना की वजह से एक तो पोस्टपोन हो गया था फ्रेंच ओपन वाला, और विंबलडन वाला पोस्टपोन कर दिया गया था, और एक शुरुआत में हुआ था जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, और अब ये हो रहा है US ओपन।
विंबलडन ओपन बोला गया है कि सितंबर के लास्ट में होगा। तो इन सभी टॉपिक्स पे जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं उनका एक छोटा सा मैंने ऑडियो बना दिया है। 4-5 मिनट का वो ऑडियो है। अगर वो आपने अभी तक नहीं सुना है तो वो जरूर सुनिएगा। इससे पहले जो मैंने ऑडियो बनाया था 3-4 मिनट का, उसमें ओनली वुमेन सिंगल के टाइटल की बात की थी हमने, क्योंकि जब मेन सिंगल जीता नहीं था, और जब मेन सिंगल जीत लिया तो मैंने कंप्लीट एक ऑडियो बना दिया। मेन सिंगल, वुमेन डबल, मेन डबल सब आ गए उसमें। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप सुन लेना। हम बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 सितंबर को। याद रखना, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, नेशनल हिंदी डे। तो हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो याद रखना, अनुच्छेद 343 के तहत। और पहला हिंदी दिवस हमने मनाया था 14 सितंबर 1953 को। अच्छा, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? 22 हैं। अच्छा, मैंने कहा ये तो हम मना रहे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। अब अगर बात कर लें सितंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मना चुके हैं। 5 सितंबर को हमने अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया था। 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। फिर 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया था, जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और अभी 9 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया। और 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने राज्य के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है। तो इन स्मार्ट कार्ड से लोगों को राज्य में किसी भी डिपो में राशन मिल सकता है। और इसी के साथ राज्य सरकार नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कवर न होने वाले 9 लाख लोगों को सब्सिडी पर राशन प्रोवाइड करेगी। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। अभी आपको याद होगा पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में टॉप पे रहा था पंजाब। और पंजाब के गोबिंदगढ़ में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया गया था। अभी पंजाब ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? विनी महाजन। और अभी पंजाब ने कोवा पंजाब एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा योशिहिदे सुगा को। तो अभी जापान के रूलिंग पार्टी ने चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुना है। और अब ये वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो अबे का स्थान लेंगे। शिंजो अबे, अभी आपको याद होगा शिंजो अबे ने, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। तो उनके बाद अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे योशिहिदे सुगा। बाकी मार्क एंथनी फिलिप्स अभी गयाना के प्रधानमंत्री बने। गयाना ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। और मोहम्मद इरफान अली ये गयाना के नए प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों नए बने। और माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। अब बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी है येन। और याद रखना, जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? तो जापान को ही कहा जाता है। अभी आपको याद होगा दुनिया के सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप पे रहा था जापान का सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है फुमाकू। और नाओमी ओसाका, ये तो हमने पीछे ही पढ़ा है,
ये जापान की ही टेनिस प्लेयर हैं और अभी यूएस ओपन का वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। उसके अलावा फोर्ब्स की जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची आई थी महिलाओं में, उसमें नाओमी ओसाका टॉप पे रही थी। और जापान ने अभी स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह हैं, उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। और इस साल की स्टार्टिंग में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें टॉप पे जापान रहा था, भारत 84 नंबर पे था। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा गुजरात की सरकार ने। तो कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की है। एक्चुअली इस योजना को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन होगा 17 सितंबर, उस दिन शुरू किया जाएगा। तो इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकेंगी और वे अपने परिवार को कोरोना वायरस के दौरान मदद कर सकेंगी। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात कैपिटल गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है विक्रमनाथ। इसके अलावा भी हमने कल ही पढ़ा है गुजरात ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा कर दी है और अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था गुजरात। अभी पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा भी शुरू की गई थी और अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी शुरू की थी। याद रखना गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ये भी गुजरात के आनंद जिले में हुई है। आनंद जिले में आपको अमूल का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। उसके अलावा जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 की रैंकिंग आई थी उसमें भी टॉप पे रहा था गुजरात। तो ये सब पॉइंट्स भी ध्यान रखना गुजरात से। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपने सभी निवासियों को कवर करते हुए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को कवर करते हुए एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। ये योजना सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। तो इस योजना में सब आ जाएंगे, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवारों को, सबको ये कवर करेगी। और इस योजना से लगभग 70 लाख निवासियों को कवर किया जाएगा। और जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं उन सबको भी। अब बात जम्मू कश्मीर की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से आप पहले तो ये याद रखो, मैंने आपको बताया अभी इसके दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए मनोज सिन्हा। पहले नंबर के कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो क्या बन गए? 14th नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए। इसके अलावा हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में पहला कैनबिस दवा परियोजना शुरू की जाएगी। और अभी उसके अलावा हमने पढ़ा था अभी यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनका प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने थे? नीतीश्वर कुमार बने थे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही पहला कैनबिस दवा परियोजना शुरू की जाएगी। और जम्मू कश्मीर के अभी कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी मिला था और उस कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल भी शुरू किया था। और अभी जम्मू में जो सिटी चौक है उसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया। सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया, अटल जी के नाम पे। और जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा चेनानी नाशेरी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है। लगभग 9.2 या 9.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अभी इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया था। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? गीता मित्तल है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं ये। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है जो आपको गोवा में मिलेगा। और यहाँ पे आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिंगम नेशनल पार्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वुलर झील आपको यहीं पे मिलेगी। एक हेमिस नेशनल पार्क आप याद रखो, जब ये यूनियन टेरिटरी नहीं बना था तो पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब ये लद्दाख में आता है, तो ये स्पेशली याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत विभिन्न चिकित्सा टीम गठित की जाएगी और ये टीम घर घर का दौरा करके बुखार,
खांसी, सांस फूलना जैसे लक्षणों वाले लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराएगी और घर के सभी मेंबर्स को कोरोना से पहले, कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद की स्थिति में बचाव और उपायों के बारे में जानकारी देगी। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री हो गए उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। वैसे अभी इनके पास एडिशनल चार्जेस है। किस राज्य का? गोवा का, क्योंकि गोवा के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक वो मेघालय के बन गए हैं। और अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? दीपांकर दत्त बने थे। इसके अलावा याद रखना, अभी ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना था आपका मुंबई। उसके अलावा बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना अभी आपका महाराष्ट्र। उसके अलावा महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए एक प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया था और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना भी शुरू किया था। एक महारोजगार पोर्टल भी यहीं पे शुरू हुआ था। उसके अलावा महाराष्ट्र की जो स्मार्ट ग्राम योजना है उसका नाम बदलकर RR पाटिल के नाम पे रखा जाएगा, ऐसी घोषणा हुई थी। और मुंबई में आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम भी लॉन्च किया गया था। उसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था आपका महाराष्ट्र। और अभी मर्सर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 आया था उसमें भारत में सबसे महंगा शहर बताया गया था मुंबई को, जो कि विश्व में 60 नंबर पर है। टॉप पे तो हांगकांग है। उसके अलावा महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या कर लिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा -9%। तो अभी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -9% रहने का अनुमान लगाया था। -9% से कुछ याद आया होगा, अभी हमने पढ़ा भी था, क्रिसिल ने भी -9% रहने का अनुमान लगाया था। उसके अलावा और भी मैं आपको बताऊं, अभी 2-3 दिन से हम पढ़ ही रहे हैं, मूडीज ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया। इंडिया रेटिंग ने -11.8% रहने का अनुमान लगाया था। फिच रेटिंग ने -10.5% रहने का अनुमान लगाया था। SBI ने -10.9% रहने का अनुमान लगाया था। गोल्डमैन सैक्स ने -14.8% रहने का अनुमान लगाया था। और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने तो कह दिया था कि भैया वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रही है -23.9%। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है किस राज्य ने MSMEs को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान के उद्योग विभाग ने जरूरतमंद MSMEs के लिए वित्तीय उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने और अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम कर रहा है राजस्थान, और अभी इसी के लिए सिडबी के साथ समझौता किया था। बाकी सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लखनऊ यूपी में और इसके CMD है मोहम्मद मुस्तफा। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बन गई है? तो आंसर होगा जेन फ्रेजर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज जाने से पहले एक बार चेक कीजिएगा, आपने इस वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।